हाय गाइस, हरियाणा जी की सीरीज में आपका स्वागत है और आज करेंगे हम राज्य में कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य में कृषि जोनों की कुल संख्या कितनी है? 3। राज्य की कितने परसेंट जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर करती है? 70%, 70%। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा। हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह। हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.3%। 1.3%। हरियाणा में कृषि का प्रमुख स्रोत क्या है? नहरें। राज्य में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सिरसा। भाई सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जिस जिले में होगा तो भूमि भी वहाँ बोने योग्य ज़्यादा होगी। कितना क्षेत्रफल है? अप्रोक्सीमेटली 4400 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। सबसे छोटा जिला है तो कृषि योग्य भूमि भी सबसे कम होगी। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये गरौंदा करनाल में। गरौंदा करनाल में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर है? मंजियाना सिरसा में। राज्य में फलों व सब्जियों का उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? सिरसा। राज्य के किस जिले में सबसे कम फलों व सब्जियों का उत्पादन होता है? तो ये है महेंद्रगढ़। राज्य के किस जिले में तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये कहाँ पर होता है? यमुनानगर में। राज्य में कुल कृषि मंडियों की संख्या कितनी है? 126। आगे फसलों में प्रथम यानी किस जिले में कौन कौन सी फसल होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो धान व चावल कहाँ पर होते हैं? करनाल में। धान व चावल कहाँ पर होते हैं ज़्यादा? करनाल में। और सबसे अच्छी किस्म के बासमती चावल कहाँ पर होते हैं? कैथल में। गन्ना व मिर्च कहाँ पर होते हैं? गन्ना व मिर्च यमुनानगर में। गेहूँ कपास कहाँ पर होती है? सिरसा में। जवार कहाँ पर ज़्यादा होती है? रोहतक में। सरसों महेंद्रगढ़ में। जौ चना व बाजरा कहाँ पर? भिवानी में। मक्का व अरहर कहाँ पर होती है? ये पंचकुला में। आम कहाँ पर ज़्यादा होते हैं? अम्बाला व करनाल में। प्याज कहाँ पर ज़्यादा होते हैं? अम्बाला में। शकरकंद व अंगूर कुरुक्षेत्र में। केला व सेब फतेहाबाद में। केला व सेब फतेहाबाद में नहीं होते, लेकिन वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर जैसे केला और सेब वहाँ पर ज़्यादा स्टोर किए जाते हैं, तो इसलिए इसको फतेहाबाद मार्क कर लिया गया है। खट्टे फल कहाँ पर होते हैं? सिरसा में। खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर? आंवला। हल्दी कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? अम्बाला में। खुम्बी मशरूम सीताफल कहाँ पर होती है? सोनीपत में। देश में नंबर 1 जो है खुम्बी के उत्पादन में देश में नंबर 1 कौन सा जिला है? सोनीपत। कौन से गांव में सबसे ज़्यादा होती है? खुबड़ू गांव। धान का कटोरा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? करनाल को। गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? सिरसा को। फलों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? आम का। मसालों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? हल्दी का। सब्जियों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? आलू का। अच्छा, फूल की बात करें तो ये कौन सा फूल है? ग्लेडियोलस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ये फरीदाबाद में। बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का देश में स्थान है प्रथम। कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? सोनीपत में, खुबड़ू गांव में। फलों से संबंधित मंजियाना परियोजना सिरसा में किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है इजराइल की। सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण राज्य के किस जिले में होता है? तो ये कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में।
सर्वाधिक ट्रैक्टरों का निर्माण राज्य में कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। राज्य में निर्मित प्रथम ट्रैक्टर कौन सा है? एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट। फसल निकालने के बाद राज्य में कुछ अनाज अलग से लड़कियों के लिए रखा जाता है, इसे कहते हैं सावड़ी। आषाढ़ी फसल यानी जो फसल साढ़ में बोई जाती है तो कौन सी है? हमें रबी की फसल। सावनी फसल कौन सी है? खरीफ की फसल। जैसे कौन सी? चावल। कृषि में प्रदान किया जाने वाला राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ताऊ देवीलाल पुरस्कार। कृषक उपहार परियोजना के अंतर्गत राज्य में कितनी राशि के कूपन प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 5,000 रुपये के। राज्य में कृषि मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है, क्या है? कृषि एवं किसान मंत्रालय। कृषि एवं किसान मंत्रालय। राज्य में 4 बीज फार्म स्थित है। राज्य में 4 बीज फार्म स्थित है, कहाँ पर? हिसार में। राज्य में बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पर है? पंचकुला में। राज्य की सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं? गन्ना व कपास। कहाँ पर ज़्यादा होती हैं? यमुनानगर में। राज्य में किस फसल का स्थानीय भाषा में नाम आषाढ़ी फसल है? तो कौन सी फसल है? रबी की फसल। राज्य में किस फसल को सावनी फसल भी कहा जाता है? खरीफ की फसल। राज्य में मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए किस फसल की खेती की जाती है? ढेंचा मूंग की। ढेंचा मूंग की। राज्य में कुल गेहूं का उत्पादन होता है। राज्य में गेहूं का कुल उत्पादन होता है लगभग 12%। पूरे देश की बात करें तो राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं। कौन सा देश फलों व जैतून की खेती में हरियाणा की मदद करेगा? कौन करेगा? स्पेन। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित की गई है, कहाँ पर? पंचकुला में। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी स्थापित की गई है, कहाँ पर? गुरुग्राम में। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की गई है। सब्जी मंडी कहाँ पर स्थापित की गई है? गन्नौर सोनीपत में। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1 अगस्त 1969 को। 1 अगस्त 1969 को। सोनीपत का कौन सा गांव प्रदेश में मशरूम उत्पादन में प्रथम है? खुबड़ू गांव। राज्य में कृषक उपहार योजना प्रारंभ हुई है 2 अक्टूबर 2000 को। 2 अक्टूबर 2000 को। हरियाणा फ्रेश ब्रांड जो कृषि विभाग का उत्पाद है। हरियाणा फ्रेश ब्रांड जो कृषि विभाग का उत्पाद है की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो ये कहाँ से हुई है? गुरुग्राम से। एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी कौन सी है? लाडवा, कुरुक्षेत्र में। राज्य में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार को होती थी? तो किस वार को होती थी? बुधवार को। राज्य में 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार से होती है? सोमवार को। प्राचीन समय में हरियाणा में भूमि कर एकत्रित करने के लिए होता था साहिबे दीवान। सूरदास ने इसे मुसाहिब के नाम से संबोधित किया था। सूरदास ने इसे मुसाहिब के नाम से संबोधित किया था। खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना कब शुरुआत हुई? 2014 में। इसमें क्या है? सुरक्षा योजना में क्या है? अगर कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होती तो 5 लाख, विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। फसल निकालने के बाद राज्य में कुछ अन्न अलग से घर की लड़कियों के लिए रखा जाता है जो कहलाता है सावड़ी। आगे है हरियाणा के प्रमुख बांध। तो घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध हैं? कौशल्या बांध कहाँ पर है? पंचकुला में। छमला बांध, दीवानवाला बांध, दंगराना बांध। वीरराज बांध कहाँ पर है?
O2 सिरसा में। कृष्णा डैम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कृष्णा डैम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी या हाइड्रोलिक बांध अनंगपुर में स्थित है। अनंगपुर कहाँ पर है? फरीदाबाद में। यह राज्य का सबसे पुराना बांध है। कब निर्मित हुआ था? 8वीं शताब्दी में। यमुना नदी पर कौन से बांध हैं? हथनी कुंड बैराज बांध, ताजेवाला किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार व्यासी बांध। आगे है साहिबी नदी पर कौन सा बांध है? साहिबी नदी पर कौन सा बांध है? दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी किसे कहा जाता है? साहिबी नदी को। तो ये कौन सा बांध है? मसाणी बांध। कहाँ पर है? रेवाड़ी में। अन्य बांध कौन से? लाल टोपी बांध कहाँ पर है? ये यमुनानगर में। राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में। हथनी कुंड बैराज में कुल गेटों की संख्या कितनी है? 64। यमुना की किस सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है? रेणुका बांध तो इम्पोर्टेंट है। रेणुका बांध कहाँ बना जा रहा है? गिरी नदी पर। पथराला बांध कहाँ पर है? पथराला बांध कहाँ पर है? सोम नदी पर। राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है? O2 बांध सिरसा। दारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर स्थित बांध कौन सा है? मसाणी बांध। कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर। मछुआरों का स्वर्ग कहलाता है हथनी कुंड बैराज यमुनानगर। रेणुका बांध परियोजना में सम्मिलित कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यानी जो राज्य जो है हरियाणा से टच होते हैं तो वही राज्य सम्मिलित हैं। राज्य में सिंचाई व्यवस्था। तो राज्य में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? रहट विधि। राज्य में सिंचाई के पारंपरिक प्रकार कौन से हैं? रहट, चैन पंप, मोट, गिरनी। रहट, चैन पंप, मोट, गिरनी। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? राज्य में नहरों द्वारा। राज्य का सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सिरसा। कितने? 698 हेक्टेयर भाग पर। राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पंचकुला, 25 हेक्टेयर पर। राज्य में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ पर होती है? सिरसा में। कम कहाँ पर है? पंचकुला व फरीदाबाद में। राज्य में सर्वाधिक नल व कूपों से सिंचाई होती है कहाँ पर होती है? कैथल में। कम कहाँ पर होती है? पंचकुला में। राज्य में सर्वाधिक डीजल सेटों से सिंचाई होती है कहाँ पर? भिवानी में। और सबसे कम रेवाड़ी में। राज्य में सर्वाधिक ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है कहाँ पर? यमुनानगर में। सबसे कम पंचकुला में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक बिजली सेट है? कुरुक्षेत्र में। कम कहाँ पर है? पंचकुला में। राज्य के कुल कितने जिले सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर हैं व पीने के पानी के लिए भी नहरों पर निर्भर हैं? तो 17। नहरों का शहर कहा जाता है टोहाना को। नेक्स्ट है राज्य की प्रमुख नहरें। प्रदेश में नहरों की कुल संख्या कितनी है? 1432, 1432। राज्य की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब बनवाई थी? 1355 ईस्वी में। राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। भिवानी नहर का अन्य नाम क्या है? BN चक्रवर्ती नहर। ये क्या थे? हरियाणा के राज्यपाल। इन्हीं के नाम पर इस नहर का निर्माण किया गया है। हरियाणा सरकार ने किस नहर को डिनोटिफिकेशन किया है? दादुपुर नवली नहर, दादुर यमुनानगर, नलवी कुरुक्षेत्र। अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? भाखड़ा नहर को। हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? SYL नहर को।
दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन कहलाती है आवर्धक नहर। आवर्धक नहर का उद्भव स्थल कहाँ पर है? हमीदा हेड। खुदाई 1969 से 70 में की गई थी। चौधरी बंसीलाल द्वारा। कुल लंबाई कितनी है? 67 किलोमीटर। हमीदा हेड से करनाल के मोनक हेड तक। हरियाणा में दिल्ली के बीच विवादित नहर है मोनक नहर। तो दिल्ली में किस नहर के द्वारा पानी जाता है? मोनक नहर के द्वारा। इस नहर के लिए हरियाणा व दिल्ली के बीच 1996 में समझौता हुआ था। मोनक नहर पश्चिमी यमुना नहर से करनाल के मोनक नामक स्थान से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण 2003 से हुआ था वह यह नहर 2012 में चालू हो गई थी। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर। SYL नहर की कुल लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर। SYL नहर की कुल लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर। प्रारंभ कहाँ से होती है? कपूरी गांव, पंजाब से। हरियाणा में कुल कितनी लंबाई है? 92 किलोमीटर। पश्चिम यमुना नहर निकाली गई है ताजेवाला हेड से। पश्चिम यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? 86 किलोमीटर, 86 किलोमीटर। पश्चिम यमुना नहर की ब्रांच सहित कुल लंबाई कितनी है? 325 किलोमीटर। पश्चिम यमुना नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए। भाखड़ा नहर निकाली गई थी सतलुज नदी पर स्थित नांगल बांध, रोपड़ जिला, पंजाब से। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 165 किलोमीटर। प्रवेश कहाँ पर है? प्रवेश स्थल कहाँ पर है? अजीमगढ़ गांव, टोहाना। अजीमगढ़ गांव, टोहाना। जवाहरलाल नेहरू नहर खोबड़ू हेड, दिल्ली ब्रांच से सिंचाई कहाँ पर होती है इसकी? सोनीपत जिले में। गुड़गांव नहर दिल्ली के ओखला बैराज से निकाली गई है। इस नहर से राज्य के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले को पानी मिलता है। भिवानी नहर या भाखड़ा नहर से निकाली गई है। भिवानी नहर या भाखड़ा नहर से निकाली गई है। राज्य के भिवानी जिले को पानी मिलता है। एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर राज्य के किस जिले को छूती है? सिरसा। प्रमुख सिंचाई परियोजना। तो जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ में। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? भिवानी में। लोहारू कहाँ पर है? भिवानी में। अन्य नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 225 किलोमीटर। शिवानी उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? भिवानी जिले में। जोई नहर उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? भिवानी जिले में। जोई नहर उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? भिवानी जिले में। नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? अंबाला में। लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला हरियाणा एशिया का प्रथम राज्य है। लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक किसे कहा जाता है? बंसी लाल को। हांसी बुटाना लिंक नहर की कुल लंबाई। हांसी बुटाना लिंक नहर की लंबाई कितनी है? 109 किलोमीटर। कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला हेड, पश्चिमी यमुना नहर से। आगे है राज्य में निर्मित नई नहर कौन सी है? मेवात फीडर कैनाल। मेवात फीडर कैनाल। कुल लागत कितनी है इसकी? 666.67 करोड़। प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को चाही कहा जाता। राज्य में वर्षा पर आधारित खेतों को बरानी कहा जाता है। राज्य में 1833 से 1834 के काल को नबिया काल कहते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए